Dear student, as we have discussed the basic concept and all the basic terms of cash flow statement in the previous videos. In this video, we will discuss the meaning and format of cash flow from operating activities. What is cash flow from operating activities? Cash flow from operating activities are the cash flow from the principal revenue producing activities of the enterprise. किसी बिजनेस के रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी या कोर एक्टिविटी या मेन एक्टिविटी से जो कैश फ्लो जनरेट हो उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. फॉर एग्जांपल, फॉर अ शुगर मिल द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ आर टू परचेज शुगर केन एंड अदर इनपुट्स, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी एंड सेल ऑफ शुगर एंड बाई प्रोडक्ट. उदाहरण के लिए किसी शुगर मिल के लिए उसका रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ होगा शुगर केन या शुगर केन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो ख़रीदना, वेजेस और सैलरी पे करना, और शुगर या शुगर से रिलेटेड जो बाई प्रोडक्ट है उसको बेचना. अब हम लोग समझेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वैसा कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है जिससे कि कैश का इनफ्लो होगा और वैसा कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है जिससे कि कैश का आउटफ्लो होगा. तो सिर्फ दो केस हो सकता है, या तो कैश का इनफ्लो या तो कैश का आउटफ्लो. तो इनफ्लो का मतलब कैश आना, तो वैसा कौन कौन सा ट्रांजैक्शन होगा जिससे कि कैश आएगा. तो पहला ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स, दूसरा है ट्रांजैक्शन कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तीसरा है फीस एंड कमीशन, और चौथा है रॉयल्टी रिसीव्ड. तो ये चार जो ट्रांजैक्शन है इसके होने से कैश इनफ्लो होगा. और वैसा कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसके होने से कैश जाएगा, मतलब कैश का आउटफ्लो होगा. तो वो है कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड इन कैश, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स. तो ये सब जो ट्रांजैक्शन है ये होने से कैश जाएगा बिजनेस से, मतलब कैश का आउटफ्लो होगा. इसको आप लोग नोट कर लीजिए और समझ भी लीजिए. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट. तो इससे पहले मैं ये बता दूं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं. फर्स्ट होता है डायरेक्ट मेथड और सेकंड होता है इनडायरेक्ट मेथड. तो स्टूडेंट लोग को एडवाइस किया जाता है इनडायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करने का. तो हम लोग डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट. तो ये फॉर्मेट है आपके स्क्रीन पर. तो ये फॉर्मेट जो है काफ़ी बड़ा है और ये जूम नहीं हो पा रहा है तो आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे. तो ये फॉर्मेट के लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा. तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. तो ये कैसे निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया था, ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का जो फिगर है उसमें हम लोग ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे होता है डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ गुडविल, पेटेंट एक्सेट्रा, एमोर्टाइज्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. तो ये सब होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. इसको हम लोग ऐड करते हैं और जो फिगर आता है
उसमें से हम लोग लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो जो रिजल्टिंग फिगर आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसमें हम लोग ऐड करते हैं डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। अगर करेंट एसेट्स डिक्रीज होगा तो ऐड करेंगे, और अगर करेंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो ऐड करेंगे। और जो रिजल्टिंग फिगर आएगा उसमें से हम लोग लेस करेंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट्स और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। अगर करेंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो लेस कर देंगे, और अगर करेंट लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो लेस कर देंगे। तो जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें से हम लोगों ने जो इनकम टैक्स को पेड किया है उसको लेस कर देंगे। तो जो रिजल्टिंग फिगर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हम लोग ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो जो रिजल्टिंग फिगर आएगा वो होगा नेट कैश फ्लो और नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर फिगर आता है पॉजिटिव में तो जो रिजल्टिंग फिगर होगा वो होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और अगर रिजल्टिंग फिगर आता है निगेटिव में तो उसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के फॉर्मेट का जेपीजी और पीडीएफ फॉर्मेट भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो ये फॉर्मेट काफ़ी छोटा है, आप लोगों को सही से दिख नहीं पा रहा होगा। ये वीडियो को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल, मैसेज या ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू।